फिर अंदर आता बॉल खा गया भाई। ये बहुत मतलब यार इसके लिए मैं क्या बोलोगे आपको मैं बोल रहा हूँ यार जेमिसन अच्छी बॉल डाल रहा है भाई। ये बहुत अच्छी बॉल मतलब इसका रेड टेस्ट मैच की बॉलिंग कर दी इसने वाली। बट भाई शुभमन की भी ये कमी कब आएगी, कब जाएगी ये कमी? अंदर आती गेंद भाई वो बड़ा हुआ था कि इंग्लैंड में जब फ्लैट विकेट थी कि अब उस कमी पर काम कर लिया है, ये हो गया वो हो गया। ये बॉल तो यार भाई शुभमन गिल भी नहीं है, यही बोल रहा था मैं उस टाइम कि यार देखना पड़ेगा अब किसके भरोसे। तो आपको क्या बोला था भाई इस बड़ी पारी में यहाँ पर जब चेज लगी है कप्तान साहब करे ना, कप्तानी मिल गई तो थोड़े आप बड़े प्लेयर हो जाते हो जी। हमारे आंकड़े आंकड़ों की बात आ जाएगी, वो भाई की उम्र निकल रही है पर कुछ निकला नहीं अभी तक इसके अलावा। अब भाई वही सिराज की तरह जिनकी इकोनॉमी सिराज बता रहे थे वो बोलेंगे यार कि अब देखो शुभमन गिल के आंकड़े तो ठीक हैं। बता दो दीपक आंकड़े एक बार शुभमन गिल के आउट होने के बाद भी वो भाई बोल देंगे ना जो कहते हैं कि सिराज की इकोनॉमी देखो इस मैच में कितनी बढ़िया रही है। बड़ा प्लेयर आदमी उस दिन बता जिस दिन आप पे ट्रस्ट होता है। शुभमन की देख लो यार आप परफॉर्मेंस, पर शुभमन गिल को वही वाली बात आ जाती है ना कि ठीक है कप्तानी वप्तानी सब ठीक है पर मेन काम तो बैटिंग करना है, बॉलर का काम मेन बॉलिंग करना है। बुमराह कप्तान बना दे, बुमराह की विकेटें ही ना हो, अर्शदीप कप्तान बन गए कभी जीवन में विकेटें ही ना हो तो वो किस चीज की फिर भाई। शुभमन गिल कप्तानी वप्तानी ऊपर नीचे ठीक है पर स्टिल रन बनाने पड़ेंगे आपको। अब आप रन वाली विकेट और इसके बाद क्या होगा? केएल राहुल के बाद बैटिंग नहीं है आपके पास धीरज जी। आपको बता दूं मैं काइल जेमिसन का खतरा दिख गया आपको, दोनों तरफ शेप कर रहा है, बॉल बाहर भी निकाल रहा है अंदर भी। लानती कोई नहीं होगा फिर। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि शुभमन गिल को भी जो है कि पारियां जो खेलनी पड़ेंगी, शुभमन गिल का एक और विराट पे रिस्पांसिबिलिटी है और ईयर पे इन दोनों पे भाई। शुभमन गिल शुभमन फ्लूक बैट्समैन का काउंट हो जाए, मैं सच बता रहा हूं जिस हिसाब से उनको देखता हूं। फिर वही होगा ना कि आप सिर्फ आंकड़ों की बात करा करोगे कि आंकड़े देखो। अब टी20 में आंकड़े केएल राहुल के बुरे हैं, बहुत सही है बट आप उनको नहीं रखते ना टीम में। तो शुभमन गिल को ये देखना है यार कि यार शुभमन गिल को जब आप बात करते हो आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस कब है, एक वो याद आती है बस जो अच्छी खासी थी जो आई थिंक आप बताते हैं वो उस मैच में अनफॉर्चुनेटली हार श्रीलंका वाला। हाँ वो बांग्लादेश के अगेंस्ट पर आप तारीफ करते हो आप 101 रन थे। बट अब ये है कि यार उसको भी वक्त हो गया है धीरज भाई। अब मैं अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जब से मैं कप्तानी मिली है ऑस्ट्रेलिया में जहां पर टेस्टिंग कंडीशन थी, मेरा सिंपल पॉइंट आज है कि अगर शुभमन गिल ने फ्लैट ही विकेट पर रन बनाने हैं तो कोई भी बना फ्लैट है। मैं वो नहीं मूवमेंट पर हो गया ना। टेस्ट तो है, एक रन चेज लगी है, आपको अच्छी मूवमेंट हुई है, बॉलर अच्छी बॉल डाल रहा है, प्रेशर वाली सिचुएशन है। आप इसी विकेटों पर आप रन बनाओ, नॉट आउट जाओ, 100 करो, आप तब आपकी बात होगी यार। देखो इंडिया के पास अगर हम सिर्फ फ्लैट विकेटों पर रन के लिए देख रहे हैं तो फिर सारे ही हैं। आप आज प्रभ सिमरन को लिया उठा के, आप जो कल परसों हम कह रहे थे मुखाड़े भी है, ये वो टेम्परामेंट तो दिखा रहे हैं वहां पर, डोमेस्टिक पर ही खेलते हैं वो। तो शुभमन गिल को ये समझना होगा भाई कि उनके लिए अब नेक्स्ट लेवल जाने की बात है। अब उनका रन बनाना नहीं, उनके रन बनाने की कब कहां पर कैसे आए हैं रन। ऑस्ट्रेलिया में दीपक टेस्टिंग कंडीशंस थी 3 मैचेस में, कैसे जज करोगे आप? रन तो जब शुरुआत में बाबर आजम आए थे उनके भी नंबर्स आज दुनिया उठाकर कह देती है कि बाबर के नंबर वनडे में 50 का एवरेज है, टी20 में सबसे ज्यादा रन है। पर बाबर आजम की आज कोई इज्जत है इस टाइम पर वर्ल्ड क्रिकेट में? नहीं है भाई, उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, कोई मैच विनर ही नहीं है। शुभमन गिल के भी नंबर्स होंगे पर शुभमन गिल के तो अभी शायद बाबर जितने भी नंबर नहीं होंगे, बाबर के उनसे ऊपर ही नंबर होंगे। एवरेज उनके ऊपर होगी, एवरेज ऊपर ही है उनकी। एवरेज मतलब बाबर का आई थिंक 6,500 तो रन है वनडे में, पर शुभमन के तो 3 साढ़े 3 ही होंगे, इतने ही होंगे। पर वो तो उतना भी पहुंच जाए तो शुभमन गिल को तो हम और बड़ा आंकने लग गए थे ना, एक डबल 100 है ले दे के और क्या है। फिर शुभमन गिल को भाई ये कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। मैं देखो इन सीरीज से या फिर कहूं कि साउथ अफ्रीका में चलो खेले नहीं, ठीक है वो ऑब्वियसली रहता है, पर इनको ऑस्ट्रेलिया में रन ज्यादा करने चाहिए थे, इनको यहां पर आज मैच जिताना चाहिए था। फर्क बताता ना, अब देखो ये मैच आज जिता कर देना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस थी वहां आप बोलते ना कि ये देखो ये है शुभमन मनोज भाई, ये मैच आज का एक आपके लिए कॉम्पिटिटिव मैच है, सीरीज डिसाइडर है, बड़ा प्रेशर मैच था। वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है जो सिराज बोल रहे थे, पर एक फाइनल तो है ना, कायदे से एक 100 करते मैच जिता देते। देखो आप पहला मैच याद करो, शुभमन गिल को बहुत तंग किया था जेमिसन ने, वहां पर भी एक बॉल ऐसे जब मैंने बोलता ये क्या बॉल डाल दिया है। अब ये देखो ना आपकी बॉल अंदर आई है 0.6 डिग्री और फिर एक सीम हुई है 1.6 डिग्री। तो ये स्विंग सीम जहां पर हो रही है, दोनों चीज हो गई वहां पर। हवा में जो स्विंग हुई है 0.6 और फिर पड़कर जो सीम हुई है 1.6। अब शुभमन गिल का टेस्ट वही तो है ना, इसलिए तो जब वो इंग्लैंड वाले रन्स की बात आते हैं हम फिर भी कहते हैं कि वहां पर चलो कंडीशन ना उतनी वो नहीं थी, वहां पर अभी भी आपको जो है बैटिंग के लिए ठीक फेवरेबल टाइप की चीजें मिली थी। एक इनिंग जब उन्होंने अंडर प्रेशर 0 पर 2 से खेली थी, उसमें भी हम देखो पॉइंट आपको काउंट कराते हैं कि डॉसन ने एक पॉइंट पर कैच छोड़ा था, सारे फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, बट वहां पर स्टिल आपने रिस्पॉन्ड करते हुए बढ़िया पारी खेली। यहां पर आपने वही किया है, देखो जिन मैचेस में आपको स्टार्ट लगी वहां पर आपने फेंक दी विकेट अपनी। आज आपको रन चेज में टीम के काम आना था, वहां पर आपसे उस तरीके से नहीं हो पाया, तो वो चीज देखनी पड़ेगी। और फिर ये ना यार देखो अच्छी विकेट पर सिर्फ मतलब बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट पर अगर आप सिर्फ रन करोगे तो आपको फिर हम उस तरीके से नहीं देखेंगे। इस तरीके का डिसमिसल आप कितनी बार देख चुके हो शुभमन गिल का?
जो आपको देखने को मिला है। मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ। मतलब पिछले 5-6 सालों से जब से वो आए हैं उनकी कमी यही तो बताई जाती थी। आज भी आप उसी पर तो आउट हो गए, सफेद बॉल में। न्यूजीलैंड जाना आपने रेड बॉल से, वहां पर आपको तो इंग्लैंड में आपको फ्लैट विकेट मिली और आप ओपन से 3 फिर 3 से 4 आ चुके हो इन्हीं सब वजह से ना। तो वनडे में भी आप क्या करोगे? वनडे में फिर ओपन से आप 3 आ जाओगे जब विराट कोहली रिटायर होंगे कि मैं अब 3 खेलता हूँ और आप यशस्वी आप ओपन कर लो, ऋतुराज आप ओपन कर लो, मैं 3। यार जहां पर आपका एक टेस्ट होना है वहां पर आपकी डिलीवरी होनी चाहिए ना, वहां पर हमें लगना चाहिए कि भाई ये है प्लेयर यहाँ पर। भाई आज भी आपकी चीज विराट कितनों का करियर बनाए, आदमी अपग्रेड होता है। सचिन तेंदुलकर जो थे वो 4 से ऊपर गए, अपग्रेड हुए अपने करियर में। डिमोशन नहीं होता है अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना पड़ता है कि मेरे से ओपनिंग नहीं संभल रही मैं 3 आ जाता हूं, मेरे से जी 3 नहीं संभल रहा मैं 4 आ जाता हूं। भाई आप फिर फेलियर हो 2 पॉइंट पे। आप दूसरी चीज ये है कि महेंद्र सिंह धोनी होते थे, महेंद्र सिंह धोनी की पोटेंशियल थी भाई, वो नंबर 3 पर बैटिंग करते तो 15,000 रन होते उनके करियर में, पर उन्होंने एक जगह चुनी। आपकी पोटेंशियल है दूसरी है। आज केएल राहुल का भी सिस्टम वही है, केएल राहुल भी उन जगहों पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो वो नीचे आए, पर उनको वो करियर उस तरीके से फिनिश करना है। शुभमन गिल क्या अगले केएल राहुल तैयार हो रहे हैं क्या हमारे इंडियन क्रिकेट में? वही तो चीज, क्योंकि देखो जो सपोर्ट केएल को मिलता था वैसा ही सपोर्ट शुभमन के साथ भी है। हम ऐसा क्यों देख रहे हैं अपने इंडियन क्रिकेट में कि कुछ ऐसे टैलेंटेड प्लेयर आते हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट बहुत किया जाता है, टैलेंट बहुत होता है, या तो उनको इतना मतलब कहते हैं ना सहूलियत ही दे दी गई कि भाई तुम जो भी करो, थोड़ा थोड़ा डर होना भी अच्छा होता है, थोड़ा डर होना भी अच्छा होता है। उनको वैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो बनाओ। रज्जा बाबू बन के कितना खेलेंगे यार क्रिकेट भाई, इनको बनाओ हार्ड, अदरवाइज नहीं मैच जिताएंगे तो कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम ये है अभी उनकी उम्र हुई है 26 साल, 22 साल 23 साल तक प्रिंस अच्छा लगता है। जिंदगी भर का प्रिंस तो फिर प्रिंस नहीं होता ना। 25 साल 26 साल 27 साल 30 साल प्रिंस नहीं हो गया यार फिर वो। आपको ये देखो, आपको एक तो नाम है तो उसको जस्टिफाई करो फिर। और यार ये तो मतलब ओकेशन आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, फिर वहीं रह जाओगे आप। यार देखो फिर वही फर्क की बात है ना, हम इसी को तो डिस्कस करते हैं कि आप तभी तो कुछ अलग दिखोगे। या तो आप एक एवरेज क्रिकेटर की रोहित शर्मा विराट कोहली भी ऐसे ही कर करके अलग दिखे ना। चलो तब हम बात करते हैं यार इंडिया के टॉप 3 ही बना देते हैं, बट वो कुछ तो बने थे इंडिया में। मनोज जी वो सीरीज बहुत बड़ी थी जिसमें वो जो आज ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर बने बैठे हैं वो कप्तान थे। वो सीरीज बड़ी थी, वो सीरीज ऐसी थी कि उसमें हमारे नए पहली बार खेले थे और हमने 350 बना के 350 चेस करे थे। इसमें बता दो कौन चेस करेगा? ये तो फिर वही है ना, विराट खड़ा है तो बस मैटर है। आज से 10 साल पहले भी विराट रोहित, आज से 10 साल बाद भी विराट रोहित, तो फिर आप बीच में जो आए वो उनके साए में बस क्या भंडारा लूटने आते हो? यही बड़ा सवाल है ना यार, बड़ा सवाल यही है कि कब आप करके दोगे। ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल हुई थी कंडीशंस, वहां आप नहीं चले। यहां पर आपका रहा हिसाब किताब तो यहां भी आपसे नहीं। हेजलवुड वहां पे आपको खा गया। T20 में आपको वो स्लोअर मार दी उसने, क्या नाम उसका, नेथन एलिस। यार यहां पर भी आप देखो ना, पहले मैच में जो उनके रन पहुंच गए थे पर शुरुआत में कितना स्ट्रगल था। तो दैट मींस आपकी उतना वेल या तो गंभीर की नजर पार की नहीं है, गंभीर की नजर पार की नहीं है। मैंने देख लिया गंभीर साहब की ना 2023 वर्ल्ड कप कौन रन बनाएगा बाबर आजम, आपको कुछ अलग ही चुनना होता है। गंभीर साहब की नजर दूरदर्शी और पारखी तो नहीं है। मैंने एक चीज देख ली, इनका विजन वाला मैटर खराब है। तो यार अब लोग फिर वही बाबर और गिल वाले कंपैरिजंस ला रहे हैं ना कि भाई आंकड़े तो बाबर के भी हैं। तो यही चीज से तो बचना था भाई, यहीं पर तो आपको अलग दिखना था। अगर आप डिस्कशन आज वहीं ले आए हो कि बाबर और गिल की बात हो रही है कि भाई ये बस बायलैटरल्स में या रन्स कर देते हैं, जब जरूरत है तब नहीं करते हैं, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार उनके लिए। और आप भाई डिलीवर करो, नहीं तो अब कब करोगे आप? इसके बाद आप ब्रेक पर है पूरे, फिर आईपीएल आएगा, फिर वर्ल्ड कप की तैयारी है।